हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन को बनाना आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये एनिमेशन आपकी वीडियो, रील और प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और आई कैप्चरिंग बना देगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे जिसकी ड्यूरेशन रखेंगे हम 10 सेकेंड एंड हिट ओके। अब हम लेंगे एक न्यू टेक्स्ट लेयर जिसपे हम टाइप करेंगे ग्राफिक्स। अब इसको हम अलाइन पैनल में जाके सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसकी स्केलिंग को थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं। आई थिंक इतना ठीक है। नाउ इट्स गुड। अब हम इस टेक्स्ट लेयर को शेप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम राइट क्लिक करके क्रिएट में क्रिएट शेप फॉर्म टेक्स्ट। नाउ इस टेक्स्ट लेयर को हम डिलीट कर देंगे। इसकी फिल को हम नन कर देंगे। स्ट्रोक की वैल्यू हम रखेंगे अराउंड 2। आई थिंक 2 ठीक है। कलर हम वाइट। स्ट्रोक की वैल्यू को हम 3 कर देते हैं। अब ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखे हुए जो कि आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन और इफेक्ट के नाम है, जिसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करके एक नई टेक्स्ट ले लेंगे और उस पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें करना ये है कि इन सभी अल्फ़ाबेट के अंदर हमें टेक्स्ट को प्लेस करना है। हम प्लेस कुछ इस तरीके से करेंगे कि पूरा और जो ये अल्फ़ाबेट है इसको फिल कर लेगा। दूसरा टेक्स्ट लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे एंड कॉपी एंड पेस्ट। इसी तरह दूसरा टेक्स्ट लेंगे, कंट्रोल डी पेस्ट। अगेन कॉपी, कंट्रोल डी एंड पेस्ट। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। कॉपी, कंट्रोल डी, इसी प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे जब तक ये हमारा ये जो अल्फ़ाबेट जी है ये पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता है हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगेन कॉपी, कंट्रोल डी एंड पेस्ट। सो हमने हमारा पहले अल्फ़ाबेट के अंदर सभी टेक्स्ट को अच्छे से फिल कर लिया है। इसकी अलाइनमेंट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बाकी के अल्फ़ाबेट को भी टेक्स्ट से फिल करते हैं।
सो आप देखिए हमारे सारे अल्फ़ाबेट फिल हो गए हैं टेक्स्ट से काफ़ी अच्छी तरीके से। अब हम सभी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट होम से हम इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे। इस एनिमेशन के लिए एंकर पॉइंट को सेंटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और 3D में कन्वर्ट कर देंगे। देन पी प्रेस करके इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। सिस्टम काफ़ी हैवी हो गया है इसलिए थोड़ा स्लो रन करेगा। 5 सेकेंड आगे जाके एक की फ्रेम और ऐड करेंगे सभी पे, एंड स्टार्टिंग की फ्रेम पे आएंगे। एंड हमें अब करना क्या है, टेक्स्ट को एक तरीके से कैमरे के बाहर निकालना है, मतलब स्क्रीन से बाहर निकालना है। उसके लिए हम पोजीशन में इस जो ये वैल्यू है इसको हम करेंगे -2700। अब देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट है ये स्क्रीन के बाहर जा चुका है। अब हमें ऐसे ही सभी टेक्स्टों को स्क्रीन से मतलब कि कैमरे से बाहर निकालना है। इसके लिए हम इसकी वैल्यू को भी सेम 2700 -2700। इसी तरह हम इसी सभी लेयर के अंदर पोजीशन में ये वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी टेक्स्ट लेयर थी वो सारी हमने पोजीशन की मदद से स्क्रीन से बाहर मतलब कि आप कह सकते हैं कि कैमरे से बाहर निकल गई है। प्ले करके देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी ये सारे टेक्स्ट एक साथ आ रहे हैं। अब हमें करना ये कि जो ये टेक्स्ट है एक साथ ना आए, ये रैंडमली आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके सारी की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, जैसे एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अगेन प्ले करके देखते हैं। एनिमेशन तो परफेक्ट हो गया है। अब हम ये करेंगे कि सारे टेक्स्ट एक साथ ना आने की जगह रैंडम अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेयर को रैंडमली आगे पीछे सेट कर देंगे। आप जैसे चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। इसको पीछे कर देते हैं, देन इसको और पीछे करते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको यहाँ प्लेस करते हैं। तो चलिए हमने सारी लेयर को रैंडमली प्लेस कर दिया है। प्ले करके देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगेन प्ले करके देखते हैं। अब हम एक बार इसकी जो हमारी शेप लेयर थी उसको ऑफ करके देखते, प्ले करके देखेंगे कि कैसा प्रीव्यू दे रहा है। अभी थोड़ा ही प्री रेंडर हो रहा है।
नाउ प्ले अगेन। अब हम इस शेप लेयर के आई को ऑन कर देंगे, लॉक को हटा देंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। ट्रिम पाथ के अंदर हम इसके ऐड वैल्यू के अंदर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके अमाउंट को हम 0 कर लेंगे। कुछ सेकंड आगे जाएंगे, एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को हम कर लेंगे 100। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इजी इज गो टू द ग्राफ एडिटर। ग्राफ की वैल्यू को हम थोड़ा इस तरीके से सेट करते हैं। नाउ प्ले करके देखते हैं। तो देखिए हमारा टेक्स्ट का जो हमने जो स्ट्रोक को एनिमेट किया था वो कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रही है। स्पीड थोड़ी तेज है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। इसके लिए हम इसकी की फ्रेम को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे। नाउ देखते हैं प्ले करके। नाउ इट्स परफेक्ट। देखिए आप इस तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट की जगह फ़ोटो को भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक आप किसी का इंट्रो बना रहे हैं या किसी वेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आप किसी का नाम टाइप करके उसके अंदर उसकी फ़ोटो को प्लेस करके इस तरीके से एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि अक्सर काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए हम अब अपने एनिमेशन पे वापस आते हैं। अब हम इसके अंदर इसमें मोशन ब्लर ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से मोशन ब्लर को ऑन करते हैं और सभी लेयर को सिलेक्ट करके इसकी भी मोशन लेयर को ऑन कर देते हैं। नाउ प्ले करके देखते हैं। देखिए थोड़ा मोशन आ रहा है, जिससे कि जो हमारी वीडियो है, जो हमारा एनिमेशन है, वो काफ़ी रियलिस्टिक लुक देता है। अब हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर मतलब एक और कैमरा एनिमेशन ऐड करेंगे, जिसके लिए हम राइट क्लिक करके एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे। इसको भी हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। सभी लेयर को सिलेक्ट करके इंक्लूडेड हमारी शेप लेयर, इसको नल से हम पेरेंट कर देंगे। नल में R प्रेस करेंगे। इस R रोटेशन के अंदर हम इसकी Z रोटेशन की वैल्यू को एनिमेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे। जहाँ तक भी आपको रखना है, जितने भी सेकंड्स पे आपको रखना है, जितना एनिमेट करना है, वहाँ जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे और इसकी रोटेशन वैल्यू को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। की फ्रेम को सिलेक्ट करके इजी ईज कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ कैमरा एनिमेशन हमारा रेडी है। हालांकि हमने इसमें कोई कैमरे को अलग से ऐड नहीं किया है, ना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने जाना टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप लर्निंग।